दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सा। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। वहीं राहुल गांधी बोले, सरकार की नीयत साफ नहीं, तारीख पर तारीख देना बड़ी रणनीति। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत देख मायावती को आया गुस्सा, मोदी सरकार से कह दी बड़ी बात। वहीं मरेंगे या जीतेंगे, कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में जल्द गिरेगी एनडीए की सरकार, महागठबंधन दोबारा से चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार। वहीं किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी बोली, कृषि कानूनों को वापस लेना ही मुद्दे का समाधान। वहीं बंगाल चुनावी मैदान में जल्द उतरेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रभारी जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी समेत ममता सरकार पर बोला तगड़ा हमला। वहीं जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर तेज प्रताप बोले, बुढ़ापे का ख्याल रखें नहीं तो जल्द खोल देंगे पोल। वहीं शिवसेना ने नीतीश कुमार के सुशासन पर उठाई सवाल, लिखा बिहार में क्राइम के आंकड़े कोरोना से ज्यादा खतरनाक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,139 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 234 लोगों की मौत हो गई। पहली बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 45वें दिन भी जारी है। इस बीच कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बैठक हुई। ये बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एक बार फिर से सरकार ने किसान नेताओं के सामने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते क्योंकि काफी किसान इसके पक्ष में हैं। वहीं किसान नेता कानून रद्द करने की मांग दोहराते रहे। सरकार के रुख से नाराज किसानों ने बैठक के बीच में लंगर खाने से मना कर दिया। तल्खी बढ़ने पर सरकार ने लंच ब्रेक का आग्रह किया तो किसान नेताओं ने कहा कि ना तो रोटी खाएंगे और ना ही चाय पिएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कानूनों पर बैठक में चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। अगली चर्चा में समाधान की पूरी उम्मीद है। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले, सरकार की नीयत साफ नहीं, तारीख पर तारीख देना सरकार की बड़ी रणनीति। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। सरकार और किसानों की 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, तारीख पर तारीख देना सरकार की बड़ी रणनीति है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम लोग मई 2024 तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे तो हम भी बैठे रहेंगे। हम 26 तारीख को परेड करेंगे, ट्रैक्टरों की परेड की जाएगी। सरकार ने कहा कि 15 जनवरी को आ जाओ तो हम 15 जनवरी को आ जाएंगे। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तय कार्यक्रम के मुताबिक हमारी परेड शुरू होगी। आपको बता दें कि आज की बैठक में सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। बैठक के बाद किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। 11 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत देख मायावती को आया गुस्सा, मोदी सरकार से कह दी बड़ी बात। ये आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमतों पर पहुंचने के बाद मायावती ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में खासकर पेट्रोल व डीजल की कीमत जिस मनमाने ढंग से लगातार बढ़ाई जा रही है, वह अति चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही है। कोरोना महामारी से जूझ रही देश की जनता व यहाँ की बदहाल अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभालने के लिए यदि तेल की कीमतों को नियंत्रित व कम रखा जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है। बड़ी खबर, मरेंगे या जीतेंगे, कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसानों ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत का नतीजा भी वही हुआ जो अब तक होता आ रहा है, यानी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे और सहमति नहीं बन पाई। कई बैठकों में हाँ या ना में जवाब
की मांग वाला पोस्टर दिखाते रहे किसान। तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते रहे, जबकि सरकार ने एक बार फिर से दोहराया कि वह संशोधन को तैयार है। इस दौरान एक किसान नेता ने कापी पर लिखकर जो संदेश दिया वे किसानों के रुख को साफ करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि किसान नेता ने लिखा है, या तो मरेंगे या फिर जीतेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। वह अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में जल्द गिरेगी एनडीए की सरकार, महागठबंधन दोबारा से चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार। ये आपको बता दें कि नए साल में आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही पूरे तरीके से तैयार है। तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 साल से जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वह बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इस एनडीए की सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 16 साल से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ये बिहार के लिए पूरे तरीके से अभिशाप बनकर रह गई है। छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, सरकारी कर्मचारी सभी लोग नीतीश सरकार से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा में पूरे गांव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये सरकार सत्ता की लोभी है और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर रही है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली कृषि कानूनों को वापस लेना ही मुद्दे का समाधान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाना ही इस मुद्दे का समाधान है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। उन्होंने पंजाब के उन कांग्रेस सांसदों से मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी की जो केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध और प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसानों के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा से किसानों के साथ रहेंगे। समाधान यही है कि कानून वापस लिए जाएं। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा समाधान नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, बंगाल के चुनावी मैदान में जल्द उतरेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रभारी जितिन प्रसाद ने बीजेपी समेत ममता सरकार पर बोला तगड़ा हमला। जी आपको बता दें कि बंगाल कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी समेत ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जितिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और राज्य की तृणमूल सरकार दोनों ही बंगाल का नुकसान कर रही है। साथ ही जितिन प्रसाद ने यह भी बड़ी जानकारी दी है कि बहुत ही जल्द राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल चुनाव में प्रचार में उतरेंगे। इस बाबत नेतृत्व जल्दी ही फैसला करेगा। ममता सरकार पर बड़ा हमला करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि टीएमसी सरकार के कार्यकाल में तमाम लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए हैं, जिससे बंगाल की जनता देख रही है। जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस बंगाल से गहरा रिश्ता रखती है और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इस बीच लेफ्ट के साथ चल रही सीटों के बंटवारे पर बातचीत पर जितिन प्रसाद ने कहा कि लेफ्ट के साथ सीटों का तालमेल जल्द से जल्द तय हो जाएगा और फोकस क्वालिटी ऑफ सीट्स और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। गौरतलब है कि पिछली बार कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि अब बंगाल के चुनावी मैदान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्द उतरेंगे। वह अगली बड़ी खबर, यूपी और बिहार विधान परिषद चुनावों में भाजपा को मिलेगी बड़ी सफलता, 15 में से 12 सीटों पर जीत लगभग निश्चित। ये आपको बता दें कि इस महीने के आखिर में होने वाले 3 राज्यों की 15 विधान परिषद सीटों के चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। उनमें उत्तर प्रदेश में 12 सीटों के लिए और बिहार में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जबकि 1 सीट आंध्र प्रदेश की रिक्त हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 12 में से 10 सीटें मिलने की पूरी संभावना है, जबकि बिहार की दोनों सीटें उसके हिस्से में आ सकती हैं। हालांकि यहां पर वह अपने सहयोगी दलों को भी संतुष्ट कर सकती है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को 1 सीट मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण को लेकर सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के टीकों को लेकर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक भारत में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 2 वैक्सीनों के आपात इस्तेमाल पर मंजूरी के बाद होने जा रही है। आपको
बता दें कि DGCI ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में ही देश के सभी लोगों को टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजमार्गों से हटेंगे सभी टोल प्लाजा, आप भी अपने वाहनों में लगवा लें ये खास कार्ड। जी आपको बता दें कि नए साल में सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी टोल प्लाजा हटाने की तैयारी कर रही है। टोल प्लाजा के स्थान पर सरकार फास्टैग की मदद से ऑटो GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे चलते फिरते ही टोल टैक्स अदा किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इस तकनीक में जितना किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही टैक्स अपने आप कट जाएगा। अन्य फायदों में सड़क यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंजेक्शन से छुटकारा मिलेगा, सफर जल्द पूरा होगा, जाम में हजारों करोड़ों लीटर ईंधन बर्बाद नहीं होगा और पर्यावरण का नुकसान कम होगा। आपको बता दें कि इस तकनीक से आप जिस टोल रोड पर चलेंगे उसका टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI के चेयरमैन व सचिव को इस बाबत 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी से नए व पुराने वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार टोल प्लाजा पर नगद टैक्स वसूली को समाप्त कर 100% फास्टैग यानी ऑनलाइन टैक्स वसूली सिस्टम को लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग 500 टोल प्लाजा से 80% टैक्स वसूली फास्टैग से हो रही है और 3 करोड़ वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक युग में ऑनलाइन टोल कलेक्शन से टोल प्लाजा गैर जरूरत होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से देश भर के सभी टोल प्लाजा को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने जा रही है। नए साल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में टोल प्लाजा का निर्माण कराने का प्रावधान हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य में नए राजमार्ग टोल प्लाजा रहित बनेंगे। आपको बता दें कि NHAI में इस योजना से जुड़े तकनीकी जानकार अधिकारियों ने बताया कि पूरा सिस्टम सैटेलाइट आधारित GPS से जोड़ दिया जाएगा। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। इन भागों में 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।